वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है मैथ से अलजेब्रा। हमने ऑलरेडी इस पर 2 वीडियोस बना चुके हैं। जिन्होंने अगर वो वीडियो नहीं देखा है प्लीज जाकर उन्हें वॉच करें। चलिए आगे हम देखते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा? सिक्स एक्स प्लस 3/2x इज इक्वल टू 12 मान दिया गया है, तो है ना। 48x² प्लस 3/x², इसका वैल्यू हमको निकालना है ना। चलिए देखते हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा था? जब भी x प्लस 1/x इज इक्वल टू, हमको कोई सा भी वैल्यू दिया होता था, मान लो हम उसको k मान लेते, ठीक है। और हमें क्या फाइंड करना होता था? x² प्लस 1/x², हमें फाइंड करना होता था वैल्यू। हमारे लिए इसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या था? जब भी हमको ऐसा वैल्यू निकालना होता था, हमारा फॉर्मूला क्या होता था? k² - 2, है ना। क्या होता था हमारा फॉर्मूला? k² - 2। लेकिन यहाँ पर तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है कि ये इसका स्क्वायर है ना। लेकिन फॉर्मूला हम यही यूज करेंगे। चलो देखते हैं हम इसे सॉल्व कैसे करते हैं। सबसे पहले इन दोनों में कॉमन क्या है? चलिए हम निकालते हैं। किसको कॉमन निकाल देंगे? 3 को। अगर हम 3 कॉमन निकालेंगे तो क्या बच जाएगा? 2x प्लस 1/2x इज इक्वल टू 12। 2x प्लस 1/2x इज इक्वल टू क्या निकल गया हमारा यहाँ पे? 4। यहाँ पर हम कॉमन निकाल देते हैं। किसे? 3 को कॉमन निकाल देते हैं। 3 कॉमन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 16x² प्लस 1/x²। होगा यहाँ पे? अभी भी ये इसके सॉरी स्क्वायर की तरह दिख रहा है क्या? नहीं। हम इसमें क्या करेंगे? 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। हम क्या कर देते हैं? 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलिए 2 का मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड। 2 2 जा 4x प्लस 1/x इज इक्वल टू 8। अब देखो, अब ये बन गया, है ना। 4x का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 16x²। 1/x का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1/x², है ना। हमारा फॉर्मूला क्या है? जब भी ऐसा होता है तो k² - 2, है ना। चलिए हम इसमें रखते हैं। k² - 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 64 - 2 इज इक्वल टू 62, है ना। ये 62 किसका वैल्यू है? 16x² प्लस 1/x² का वैल्यू है। हम इसको रख देते हैं 62 को यहाँ पे। और इसका मल्टीप्लाई अब किसके साथ हो जाएगा? 3 के साथ। आंसर हमारा कितना आ जाएगा? 186। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है? 2x प्लस 1/2x इज इक्वल टू 8। इतना हमको दिया गया है। हमें किसका वैल्यू निकालना है? 8x² प्लस 1/2x² निकालना है हमें। अब आप लोग बताओ कि ये जो 8x² है, मतलब ये हमें क्या दिखना चाहिए? स्क्वायर की तरह लगना चाहिए ना। जैसे x प्लस 1/x, और यहाँ पर हमको कोई भी वैल्यू दिया गया है k, है ना। तो किसकी तरह देखना चाहिए? x² प्लस 1/x²। तभी तो हम इसको फॉर्मूला में रखेंगे k² - 2 करके। तो बताओ इसको हम क्या करें कि ये 2x का क्या लगे? ये उसका स्क्वायर लगे। तो हम इसमें क्या करेंगे? 2 से डिवाइड कर देते हैं। क्या कर देते हैं हम इसको? 2 से डिवाइड करते हैं। चलिए हम 2 से इसको डिवाइड करते हैं। क्या हो जाएगा? ये 8x² जो है क्या हो जाएगा? 4x² होगा। प्लस इसको जब हम डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा? 1/4x² होगा। अब देखो, ये इसका स्क्वायर लग रहा है अब 2x का 4x² प्लस 1/2x का 1/4x²। अब हम इस फॉर्मूला में हम इसको रख सकते हैं, है ना। k² - 2 में k हमारा क्या है? 8 है। k हमारा क्या है? 8 है। चलिए रखते हैं। 64 - 2 कितना आ गया? 62। 62 हमारा किसका वैल्यू है? 4x² प्लस 1/4x² का इसका वैल्यू है। चलिए रख देते हैं 62, है ना। लेकिन यहाँ पर आप लोग याद रखिए, हमने इसे क्या किया था? 2 से डिवाइड किया था। क्या किया था हमने? यहाँ पर 2 से डिवाइड किया था। अब हम इसे क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या आ जाएगा हमारा? 124 आंसर, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 3x प्लस 1/3x इज इक्वल टू 5 दिया गया है। 27x² प्लस 1/3x² का हमको वैल्यू निकालना है। अब देखिए यहाँ पर फिर से थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि ये 3x का, इसका अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? 9x² होगा।
तो ये जो 27x² है हम इसको किससे डिवाइड करें कि ये कैसा इसके स्क्वायर जैसा लगने लगे, 9 आना चाहिए यहाँ पे। किससे डिवाइड करेंगे हम इतने को? 3 से। किससे डिवाइड करेंगे? 3 से। जब हम इसको 3 से डिवाइड कर देंगे इतने को, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास 9x² प्लस 1/9x² आएगा इतना। अब देखो, अब इसके स्क्वायर की तरह लग रहा है। जब भी ऐसा होता है तो हमारे लिए फॉर्मूला हम कौन सी यूज करते हैं? k² - 2 यही यूज करते हैं ना हम लोग। आप लोग अगर पहला और दूसरा वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज आकर उसे देखिए। चलिए अब इसको वैल्यू को हम रखते हैं, क्या हो जाएगा 25 - 2 कितना आ गया 23। ये 23 किसका वैल्यू है? 9x² प्लस 1/9x² का वैल्यू है ये, है ना। चलो हम इसको रख देते हैं 23, है ना। हमने यहाँ पर क्या किया था, 3 से इसको डिवाइड किया था, है ना। हमने इसे यहाँ पर क्या किया था, 3 से डिवाइड किया था। अब हम इसे क्या कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हमारा आंसर क्या आ जाएगा 69। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या दिया गया है 4x प्लस 1/4x इज इक्वल टू 7। इसका वैल्यू निकालना है हमको 32x² प्लस 1/8x² का वैल्यू हमको निकालना है। फिर से सेम कंडीशन है, 4x का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 16x²। तो ये 32 को हम किससे डिवाइड करें कि ये क्या बन जाए 16x² बन जाए। तो हम इसे किससे डिवाइड कर देंगे 2 से। किससे डिवाइड कर देंगे हम इसे 2 से। चलिए देखते हैं क्या होगा 16x² प्लस 1/16x² होगा। अब देखो इसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है k² - 2 यही होता है ना। चलो हम इसको वैल्यू हम रखते हैं, क्या हो जाएगा 49 - 2 इज इक्वल टू 47। ये 47 किसका वैल्यू है 16x² प्लस 1/16x² का वैल्यू है ये, है ना। चलिए हम इसको रखते हैं 47। लेकिन ये कैसे आया था 2 से डिवाइड करने पर आया था। यहाँ पर ये हमें कैसे मिला था 2 से डिवाइड करने पर मिला था। तो हम ये जो आया हमारा वैल्यू इसको हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 94 हमारा क्या है आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर क्या है 4x प्लस 1/4x इज इक्वल टू 8 दिया गया है। किसका वैल्यू निकालना है हमें 32x² प्लस 1/8x² का वैल्यू हमको निकालना है। सेम कंडीशन है, 4 का स्क्वायर क्या होता है सॉरी हाँ 16 होता है ना। तो हम इसे किसी से डिवाइड करें कि यहाँ पर हमें 16 मिले। डेफिनेटली हम किससे डिवाइड करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे। हमारे पास क्या आ जाएगा 16x² प्लस 1/16x², है ना। चलिए अब हम इसको जो हमारा फॉर्मूला है हम इसे हम रखते हैं, क्या होगा 64 - 2 इज इक्वल टू 62, है ना। 62 हमारा निकल गया 62। ये किसका वैल्यू है 16x² प्लस 1/16x² का वैल्यू है। अब हम इसे क्या करेंगे, यहां पर हमने इसे क्या किया था 2 से डिवाइड किया था। क्या किया था डिवाइड किया था। अब उसे क्या कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आगे हमारा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3। यहां पर देखो अभी तक जब भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते थे तो हम लोग क्या करते थे, देखो x प्लस 1/x इज इक्वल टू, मान लो हमें कोई वैल्यू दिया गया है k दिया गया है, हम लोग किसका वैल्यू निकालते थे और x² प्लस 1/x², है ना। इसका ही वैल्यू हम लोग निकालते थे। हमारा फॉर्मूला क्या होता था क्या होता था k² - 2, है ना। यही हमारा फॉर्मूला होता था। लेकिन अब देखो इसके बाद क्या कर दिया गया है यहाँ पे x⁴ प्लस 1/x⁴। मतलब हमको क्या करना पड़ेगा, दो बार हमको किसका वैल्यू निकालना पड़ेगा। सेम चीज दिया गया x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3, एक ही जगह पर हमारा क्या है 3 है। हमको क्या निकालना है, सीधा ये निकालना है। इसका स्क्वायर क्या है ये है, और इसका स्क्वायर क्या है ये है। तो हमको दो बार k² - 2 निकालना पड़ेगा। जैसे हम लोग इसको सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, x प्लस 1/x इज इक्वल टू क्या दिया गया है 3। तो हमको एक बार जब हम लोग निकालेंगे तो ये वाला निकलेगा हमारा। जैसे एक बार k² - 2 करते हैं, ठीक है, क्या हो जाएगा 3² - 2, क्या हो गया ये 9 - 2 इज इक्वल टू 7। लेकिन ये जो 7 निकला है वो क्या है अभी x² प्लस 1/x² का वैल्यू है। ये जो 7 है वो किसका वैल्यू है x² प्लस 1/x² का वैल्यू है। अब इसे दोबारा हमको निकालना पड़ेगा। दोबारा निकालेंगे फिर से k² - 2 करते हैं, k² - 2 करेंगे तो 49 - 2 इज इक्वल टू 47। अब ये किसका वैल्यू है 47 जो है x⁴ प्लस 1/x⁴
4। आ गया हमारा आंसर। चलिए अगला देखते हैं। सेम क्वेश्चन है ना। x प्लस 1/x दिया गया है, हमको 2 बार स्क्वायर करना है। इसका क्या करना है? 2 बार स्क्वायर करना है ना। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम हमारा फॉर्मूला क्या होता है? के स्क्वायर माइनस 2, है ना। के स्क्वायर माइनस 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 16 माइनस 2 इज इक्वल टू कितना हो गया? 14 हो गया इतना। अब क्या होगा? ये अभी किसका है? ये तो सिर्फ अभी स्क्वायर का निकाले हैं, हमको 2 बार स्क्वायर करना है इसका, तो हम फिर से करते हैं। तो 14 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 14 स्क्वायर माइनस 2, 196 माइनस 2 इज इक्वल टू 194। आ गया हमारा आंसर। चलिए अगला देखते हैं। चलिए इसे आप लोग सॉल्व करिए। सॉरी, ये तो इसका स्क्वायर ही है। क्या ये? स्क्वायर ही है ना। एक ही बार में इसका आ जाएगा। के स्क्वायर माइनस 2, एक बार बस आप लोग इसको इनपुट करेंगे तो आ जाएगा हमारा आंसर। क्या हो जाएगा? 5 स्क्वायर माइनस 2, 25 माइनस 2 इज इक्वल टू 23। आंसर आ गया हमारा। अगला देखते हैं। ये ठीक है। चलिए इसे आप लोग सॉल्व करिए। हमें इसमें क्या करना है? 2 बार स्क्वायर निकालना है। जैसे x प्लस 1/x ये दिया गया है, इसका वैल्यू क्या दिया गया है? फिर हमको निकालना है x प्लस 1x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। फिर क्या निकालना है? x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। तो हमको 2 बार निकालना है। पहले ये निकालना है फिर ये। मतलब हमको क्या करना पड़ेगा? 2 बार के स्क्वायर माइनस 2 करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 2 बार हमको के स्क्वायर माइनस 2 करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जब हम इसको करेंगे क्या हो जाएगा? इसका मान लो के स्क्वायर माइनस 2, तो 5 माइनस 2 इज इक्वल टू कितना आ गया? 3। हमें दोबारा करना पड़ेगा ये निकालने के लिए, है ना। क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर, 3 स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 9 माइनस 2 इज इक्वल टू 7। आ गया हमारा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या था? 15 में। चलिए अगला देखते हैं। क्या क्वेश्चन? x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 इज इक्वल टू √6, है ना। और इसका जब हम 2 बार स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? x की पावर 16 प्लस 1/x की पावर 16। हमें तो क्या करना है? 2 बार इसका वो निकालना है, के स्क्वायर माइनस 2, है ना। चलिए देखते हैं क्या हो जाएगा। सबसे पहले हम देखते हैं के स्क्वायर माइनस 2 में हम इसका वैल्यू रखते हैं तो क्या हो जाएगा? √16, सॉरी 6 है ना। √6 का स्क्वायर माइनस 2 क्या हो जाएगा? 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 4। हमको इसका दोबारा निकालना है ना। क्या हो जाएगा? 4 स्क्वायर माइनस 2 क्या हो जाएगा? 16 माइनस 2 इज इक्वल टू 14। ये हमारा आंसर आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 इज इक्वल टू √7। फाइंड द वैल्यू ऑफ x की पावर 20 प्लस 1/x की पावर 20। इसका वैल्यू हमको निकालना है ना। चलिए देखते हैं। सेम क्वेश्चन है। क्या होगा? के स्क्वायर माइनस 2 हमको 2 बार निकालना है। क्या करना है? 2 बार निकालना है। सबसे पहले हम जब पहली बार हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? √7 माइनस 2 इज इक्वल टू, सॉरी स्क्वायर भी होगा, तो 7 माइनस 2 इज इक्वल टू 5। दोबारा हम निकालेंगे क्या आएगा? 5 का स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 25 माइनस 2 इज इक्वल टू 23। आ गया हमारा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 इज इक्वल टू 8। सेम क्वेश्चन है जैसा हमने अभी पिछला हमने बनाया है, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। हमें क्या करना है? के स्क्वायर माइनस 2 को हमको 2 बार निकालना है। क्या करना है? 2 बार निकालना है, क्योंकि इसका 2 बार स्क्वायर हुआ ही है ना। चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या हो जाएगा? √8 का स्क्वायर माइनस 2, है ना। क्या हो जाएगा? 8 माइनस 2 इज इक्वल टू 6। फिर से हम निकाल देते हैं। तो 6 का स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 36 माइनस 2। आंसर हमारा कितना आ गया? 34। चलिए अगला देखते हैं। सेम क्वेश्चन है ये भी। चलिए जल्दी से इसके फॉर्मूला में रखते हैं। क्या होगा? के स्क्वायर माइनस 2 में इसको जल्दी जल्दी रखिए। क्या हो जाएगा? 10 माइनस 2 इज इक्वल टू 8 और 64 माइनस 2 इज इक्वल टू 62। ये हमारा आंसर आ गया। चलिए अगला देखते हैं। x पावर 15 प्लस 1/x पावर 15 इज इक्वल टू √11, है ना। फाइंड द वैल्यू ऑफ x पावर 60 प्लस 1/x की पावर 60। अगर हम इसका 2 बार स्क्वायर करें तब जाके हमारा क्या होगा?
एक्स की पावर 60 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 60। मतलब हमको क्या करना है, दो बार के स्क्वायर माइनस 2 निकालना है। दो बार क्या करना है, के स्क्वायर माइनस 2 दो बार हमें निकालना है। सबसे पहले हम जब निकालेंगे तो 11 माइनस 2 इज इक्वल टू 9, और दूसरी बार जब हम निकालेंगे तो 81 माइनस 2 इज इक्वल टू 79। आंसर हमारा आ गया। चलिए अगला देखते हैं। रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स इज इक्वल टू 12, है ना। क्या करना है, उसका किसका वैल्यू निकालना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर वैल्यू निकालना है। जब हम इसका दो बार स्क्वायर करेंगे तब जाके हमको ये मिलेगा। एक बार स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स होगा, है ना। चलिए इसको जल्दी जल्दी में इसको फॉर्मूला में रखिए। के स्क्वायर माइनस 2 में क्या हो जाएगा, 12 माइनस 2 इज इक्वल टू 10, और 100 माइनस 2 इज इक्वल टू 98। आ गया हमारा आंसर। चलिए अगला देखते हैं क्या दिया गया है। x अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू 13। किसका वैल्यू निकालना है, x की पावर 4 प्लस अपॉन वाई की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 अपॉन एक्स की पावर 4, है ना। मतलब दो बार स्क्वायर किए हैं, यहाँ पर भी दो बार स्क्वायर किए हैं, मतलब क्या होगा, दो बार हम इसको वैल्यू को निकालना पड़ेगा। तो क्या होगा, फॉर्मूला क्या हमारा, के स्क्वायर माइनस 2, 13 माइनस 2 इज इक्वल टू 11। फिर से इसका दोबारा हमको निकालना पड़ेगा। दोबारा निकालना क्या हो जाएगा, 121 माइनस 2 इज इक्वल टू 119। आ गया हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक्स की पावर 3 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू रूट 14। किसका वैल्यू निकालना है, एक्स की पावर 6 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 6, है ना। जब हम इसका दो बार स्क्वायर करेंगे तब जाके हमको ये मिलेगा। जैसे कि देखते हैं, एक्स की पावर कितना है, 3 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 3 अपॉन 2 दिया गया है। जब हम इसका एक बार स्क्वायर किया तो क्या मिलेगा, अभी एक्स की पावर 3 प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब, सॉरी एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब, है ना। एक बार स्क्वायर किया तो ये मिला। अब दोबारा स्क्वायर करूंगा तो क्या मिलेगा, एक्स की पावर 6 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 6। मतलब मुझे दो बार स्क्वायर करना पड़ा, इसलिए हम क्या करेंगे, हम दो बार हम फॉर्मूला यूज करेंगे, किसका, के स्क्वायर माइनस 2 का। दो बार यूज करेंगे, पहले बार यूज करेंगे तो हमें ये मिलेगा, दूसरी बार यूज करेंगे तो फिर ये मिलेगा। तो सबसे पहले हम इसे रखते हैं, क्या हो जाएगा, रूट 14 का स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू कितना आ गया, 14 माइनस 2 इज इक्वल टू 12। ये जो 12 है वो किसका वैल्यू है, एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब का वैल्यू है ना। इसका वैल्यू क्या निकालेंगे तो हमको दोबारा के स्क्वायर माइनस 2 करना पड़ेगा, है ना। एक्स पावर 6 प्लस 1 अपॉन एक्स पावर 6 के लिए। चलिए देखते हैं क्या हो जाएगा, ये 12 का स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 144 माइनस 2 इज इक्वल टू 142। ये हमारा आंसर है ना। और ये किसका वैल्यू है, एक्स की पावर 6 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 6, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। x की पावर 5.2 प्लस 1 अपॉन x की पावर 5.2 इज इक्वल टू रूट 15। फाइंड द वैल्यू ऑफ x की पावर 10 प्लस 1 अपॉन x की पावर 10, है ना। जैसा हमने अभी पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया है, सेम क्वेश्चन ये भी है ना। सेम क्वेश्चन है। चलिए सीधे सीधे हम वैल्यू रखते हैं। हमें दो बार क्या निकालना पड़ेगा, के स्क्वायर माइनस 2 निकालना पड़ेगा। कितनी बार, दो बार। दो बार जब हम करेंगे तो 15 का स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 15 माइनस 2 इज इक्वल टू 13, है ना। फिर से जब हम दोबारा करेंगे तो 169 माइनस 2 इज इक्वल टू 167। आगे हमारा आंसर। अगला देखते हैं। सेम क्वेश्चन ये भी है। चलिए जल्दी से बनाइए इसको। क्या हो जाएगा, 17 माइनस 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 15, है ना। और 15 माइनस 2, सॉरी 225 माइनस 2 कर देता है, आ जाएगा हमारा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2x plus 1 upon 2x is equal to root 18. Find the value of 16 की पावर 4 plus 1 upon 16 x की पावर 4। यहाँ पर ये x रहेगा, है ना, x की पावर 4, है ना। यहाँ पर आप लोग देखो, क्या ये इसकी तरह ये दिख रहा है अभी, नहीं। हमें कुछ या तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा या फिर क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। चलिए देखते हैं कि ये 16 x की पावर 4 यहाँ पर ये कैसे आएगा। यहाँ पर हम किस चीज का हम मल्टीप्लाई करेंगे, किस चीज का मल्टीप्लाई करेंगे,
टू से करते हैं, किसका करेंगे, टू से मल्टीप्लाई करते हैं। जब हम टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4x प्लस क्वेश्चन कोई दिक्कत है, क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है ना, क्या है इसमें। सॉरी 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 सॉरी, मिस्टेक है ना, क्या हो गया था, ये देखो, जब हम इसका एक बार स्क्वायर करेंगे क्या होगा, 4x स्क्वायर प्लस 1/4x स्क्वायर, और जब दोबारा स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 16x⁴ प्लस 1/16x⁴ होगा ना ये। चलिए देखते हैं, ये भी अभी सेम क्वेश्चन ही होगा। हम क्या करेंगे, दो बार के स्क्वायर माइनस टू करेंगे, है ना। जब हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, 18 माइनस टू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 16, और 16 का क्या होता है, 200, क्या हो जाएगा, 256 माइनस टू इज इक्वल टू 254, है ना, ये आ जाएगा हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहां पर भी सेम है ना, दो बार इसका स्क्वायर हुआ है, तो क्या हो जाएगा, 19 माइनस टू इज इक्वल टू, हम इसका किस में रख रहे हैं फॉर्मूला, के स्क्वायर माइनस टू में ही, है ना, क्या आ जाएगा, क्या हो जाएगा इसका, 19 माइनस टू, है ना, कितना होगा, 17, 17 का स्क्वायर क्या होता है, 17 स्क्वायर माइनस टू, 289 माइनस टू इज इक्वल टू 287, आ गया हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या है, एक्स की पावर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, है ना, और फिर क्या है, इसका वैल्यू कितना दिया गया है, 7, हमें किसका वैल्यू निकालना है, x प्लस 1/x। अभी तक आप लोग ध्यान रखिए, हम लोग कहां से कहां जाते थे, x प्लस 1/x इज इक्वल टू, मान लिया कि k है ना, तो हम लोग यहां से हम किसका वैल्यू निकालते थे अभी तक, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, हमने सिर्फ अभी तक यही सीखा है। अब यहाँ पर क्या दिया गया है, इसका वैल्यू दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू, मान लो यहाँ पर कोई वैल्यू दिया गया है, के ही दिया गया है ना। अब हमें किसका वैल्यू निकालना है, एक्स प्लस 1/x का वैल्यू निकालना है ना, तो यहाँ पर जस्ट अपोजिट हो गया, तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। इसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, जब भी ऐसा होगा, है ना, जब भी ऐसा होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू, मान लिया कि k दिया गया है और हमें क्या निकालना है, x प्लस 1/x निकालना है, तो इसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या होगा, रूट k प्लस टू, क्या होगा, k प्लस टू। सबसे पहले हम देखते हैं कि k का वैल्यू हमें यहाँ पर कितना दिया गया है, 7, तो रूट के अंदर हमने रख दिया 7 प्लस टू इज इक्वल टू √9 इज इक्वल टू 3, हमारा ये क्या है, आंसर। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये हमारा है फॉर्मूला, है ना। अगला अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये तो सेम हो गया, मान लो कि ये स्क्वायर नहीं है ना, माना कि ये स्क्वायर नहीं है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 14 दिया गया, हमें किसका वैल्यू निकालना है, x प्लस 1/x का वैल्यू हमको निकालना है। इसके लिए हमारा फॉर्मूला अभी हमने क्या देखा, क्या था हमारा फॉर्मूला, रूट के प्लस टू, है ना, तो क्या हो गया, रूट रूट के अंदर में क्या है, 14 प्लस टू, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 16 इज इक्वल टू 4, हमारा आंसर, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 इज इक्वल टू 23, है ना, हमें किसका वैल्यू निकालना है,
एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। यहाँ पर एक डिक्रीज हो गया यहाँ पे, है ना। चलिए देखते हैं, इसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या था, रूट के प्लस 2, है ना। तो रूट के अंदर में हमारा कितना आ जाएगा, 23 प्लस 2 इज इक्वल टू 25, है ना। हमारा आंसर कितना आ गया, 5। लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा, x की पावर 6 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 6 इज इक्वल टू 47 दिया गया है। हमें किसका वैल्यू निकालना है, एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब। ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करिए और इसका आंसर प्लीज आप लोग कमेंट में दीजिए। थैंक यू।